की बात करते हैं। महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता होंगी, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार में जो बम्पर मतदान हुआ है उसकी प्रमुख वजह है महिलाओं का एक बार फिर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करना। तो ऐसे में सवाल यही है कि महिलाओं ने किसके लिए मतदान किया है और किसकी सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यह है बिहार चुनाव की अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीर। जहां तक नजर आती है वहां तक महिला मतदाता बूथ बूथ पर इसी तरह लंबी लंबी कतारों में लगी है और बिहार के भाग्य के लिए मतदान करने में जुटी है। किसी की उम्र 18 साल है तो किसी की 21 साल, कोई 51, 81 और किसी किसी की उम्र तो सैकड़े को पार कर चुकी है। बिहार में मतदान खत्म। अब 14 नवंबर को परिणाम की बारी है, लेकिन 2 चरण में हुई वोटिंग के आंकड़े कह रहे हैं कि नीतीश या तेजस्वी सरकार चाहे जो बनाए, लेकिन उनके भाग्य का फैसला आदि शक्ति ने कर दिया है, जिन्हें दोनों ही गठबंधन चुनाव के पहले ही हाथ जोड़कर नमन कर रहे थे। बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने 69.04% मतदान किया था, तो दूसरे चरण में बिहार के इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान 74.03%। महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। पहले चरण में 61.56% पुरुष मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, तो दूसरे चरण में 64.1%। यानी पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8% ज्यादा वोटिंग की, तो दूसरे चरण में पुरुषों के मुकाबले ये प्रतिशत 10% का रहा। मतलब ये हुआ कि बिहार में बीते 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015 और 2020 की परंपरा फिर निभाई गई। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तादाद में बूथों तक पहुंची, लेकिन इस बार रिकॉर्ड कायम करने में भी कामयाब रही। बिहार में जब भी 2010 के बाद के चुनावों का विश्लेषण किया जाएगा, महिला वोटरों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता, मतदान के प्रति रुझान और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही को प्रणाम किया जाएगा। किस्से कहानियों में सुनेगा भारत कि जब बिहार बदल रहा था तो बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी आधी आबादी, यानी नारी शक्ति, माताएं, बहनें और बुजुर्ग महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं और ये समझेंगे कि जब जब महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है तब तब चुनाव के नतीजे कैसे रहे हैं। लेकिन उसके पहले ओवरऑल वोटिंग और पिछले चुनाव के साथ साथ इस चुनाव में कितनी वोटिंग हुई है वो भी समझ लेते हैं। बता दें आपको, 2025 में बिहार के मतदाताओं ने रिकॉर्ड वोटिंग की है। 2020 में जहां 57.29% वोटिंग हुई थी, तो 2025 में 66.91% वोटिंग हुई है, जो कि 2020 के मुकाबले 9.5% से भी ज्यादा है। तो अगर फेज वाइज वोटिंग की प्रतिशत को समझने की कोशिश करें तो यह पता चलता है कि 2025 में पहले फेज की 121 सीटों पर 64.66% वोटिंग हुई है, जबकि 2020 में इन 121 सीटों पर महज 56.10% वोटिंग हुई थी, जो कि 2025 के मुकाबले 8.5% कम था। तो दूसरे फेज की अगर हम बात कर लें तो 2025 में दूसरे फेज की 122 सीटों पर 68.89% वोटिंग हुई है, जबकि इन 122 सीटों पर 2020 में महज 58.80% वोटिंग हुई थी, जो कि 2025 के मुकाबले 10% से भी कम थी। अब जरा पिछले 4 विधानसभा चुनाव का वोटिंग परसेंट भी समझ लीजिए। देखिए, 2010 के विधानसभा चुनाव में महज 52.67% वोटिंग हुई थी, जो कि 2015 में बढ़कर 56.66% तक पहुंच गई। 2020 में ओवरऑल वोटिंग का आंकड़ा 57.29% तक पहुंच गया, जिसने 2025 में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2025 में मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है, 66.91%। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद अब यह भी समझना जरूरी है कि जब महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाला है तो रिजल्ट क्या रहा है। 2010 की बात करते हैं। 2010 के चुनाव में औसत मतदान 53% रहा। पुरुषों ने जहां पर 51.12% वोट डाला है, तो महिलाओं ने 54.48% वोट किया है। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है और नतीजा ये हुआ है कि नीतीश कुमार की भारी जीत हुई है। अब देखिए, 2015 की बात कर लेते हैं। 2015 में औसत मतदान 56.7% रहा। पुरुषों ने 53.3% वोटिंग की, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत बढ़कर
60.5% हो गया। नतीजा यह हुआ कि नीतीश और लालू के महागठबंधन को भारी जीत मिली। अब 2019 के एक बार लोकसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं, जहां औसत मतदान 57.3% हुआ। पुरुषों ने 54.9% वोटिंग की तो महिलाओं ने 59.6% वोटिंग की। चुनाव परिणाम में यह हुआ, यह देखा गया कि मोदी नीतीश की भारी जीत हुई। एनडीए गठबंधन 40 में से 30 सीटें जीत गया। अब देखिए 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। औसत मतदान 57% रहा। पुरुषों ने 54.7% वोटिंग की, जबकि महिलाओं ने 59.7% वोटिंग की। नतीजा ये रहा कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। यानी जब जब महिलाओं की वोटिंग बढ़ी है, तब तब नीतीश कुमार को फायदा हुआ है। और अब 2025 भी महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की है इस बार भी। अब रिजल्ट क्या रहता है, खैर ये तो 14 नवंबर को ही हमें पता चलेगा, लेकिन महिलाओं ने इस बार बम्पर वोटिंग की है। चलिए इसी के साथ